हाल ही में दुनिया की टेक्नोलॉजी रेस में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस उलटफेर में अमेरिका जैसे देश को एक देश ने पीछे छोड़ दिया। उसने इतना ज्यादा व्यय किया रिसर्च और डेवलपमेंट पर। तो आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं सबसे पहले कि वो देश कौन सा है और दुनिया के इस टेक्नोलॉजी रेस में भारत कहां पर खड़ा है, यानी कि भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पर कितना खर्च करता है। तो दरअसल आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के आलोक में, जो रिपोर्ट हाल ही में आई थी। इस रिपोर्ट को हम कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये एक वैश्विक रिपोर्ट होती है जो देशों के इनोवेशन की कैपेसिटी को अभिव्यक्त करती है। दरअसल किसी भी देश में जो एजुकेशनल स्किल कितना है, वहां पर साइंटिफिक रिसर्च किस पैमाने पर हो रहा है, वहां के पेटेंट और साथ साथ स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किस कदर हो रहा है, इन सारे चीजों को इस इंडेक्स के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है, जिसको कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तौर पर जानते हैं। अब हाल ही में वर्ष 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें जो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है रिसर्च और डेवलपमेंट पर कितना व्यय कोई भी देश कर रहा है। अब वर्ष 2024 के अंतर्गत, क्योंकि 2025 की ये रिपोर्ट थी, इसमें वर्ष 2024 के आंकड़ों को बताया गया। इसमें यह कहा गया कि टोटल जो R&D पूरे विश्व ने रिसर्च डेवलपमेंट पर जो व्यय किया वो कितना था, तो 2.87, याद रखिएगा 2.87 पूरे वर्ल्ड ने ट्रिलियन डॉलर, 2.87 ट्रिलियन डॉलर पूरे विश्व ने व्यय किया किस पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर, जो कि पिछले वर्ष से यानी वर्ष 2024 का यह आंकड़ा है, तो इससे पूर्व का जो वर्ष था उससे 3% ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 3% ज्यादा था अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में। और साथ साथ इसको अगर ये देखा जाए कि वर्ष 2000 को अगर लैंडमार्क मान लिया जाए तो वर्ष 2000 की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा था। यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर अगर वर्ष 2000 में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो वर्ष 2024 में ये 300 रुपए व्यय हुए। ये बात तो वैश्विक आधार पर कही गई, लेकिन इस वैश्विक रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर बात करें तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कि बड़ा उलटफेर कर दिया, तो दरअसल इसमें अभी तक की जो रैंकिंग थी उस रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पायदान पर था। अब अमेरिका को रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने व्यय के माध्यम से पीछे छोड़ दिया है चाइना ने। दरअसल इस रिपोर्ट में ही एक बात और निकलकर सामने आती है कि चाइना के आगे बढ़ने के साथ साथ जो एशिया है, एशिया 45% यानी कि 45% जो है पूरे विश्व के R&D पर जो व्यय होता है उसका 45% एशिया जो है वो व्यय कर रहा है। यानी कि एशिया की तरफ हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन रिसर्च है वो शिफ्ट हुआ है। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत की अहम भूमिका रही है। हालांकि दक्षिण कोरिया का जो रिसर्च डेवलपमेंट पर जो व्यय है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी चीन के बढ़ने की वजह से, जापान और भारत की वजह से इसमें मजबूत स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, इसमें चीन की अगर बात की जाए तो वर्ष 2000 से 2024 की तुलना में शीर्ष छलांग लगाने वाले देश के तौर पर चीन को देखा जा रहा है, क्योंकि चीन की जो वृद्धि है वो वर्ष 2000 में जितनी थी R&D पर चीन जितना व्यय करता था उसका 20 गुना ज्यादा व्यय वो कर रहा है वर्ष 2024 में। यानी कि एक लंबी छलांग चीन के द्वारा लगाई गई है। और वैश्विक हिस्सेदारी की का अगर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो 23% जो है अंकों की वृद्धि हुई है, यानी कि परसेंटेज पॉइंट की वृद्धि की है। किसने? चीन ने। तो इस तरह से पहले स्थान पर आ गया है चीन। अब नजर डालते हैं कि R&D पर खर्च करने वाले शीर्ष जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले स्थान पर चीन आ गया, ये आप देख सकते हैं, 785.9 बिलियन डॉलर ये खर्च कर रहा है R&D पर, जो कि वर्ष 2000 को लैंडमार्क मानते हुए उसका 20 गुना है। इसने +23 परसेंटेज पॉइंट की वैश्विक हिस्सेदारी में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर अमेरिका अभी भी है, यानी कि पहले स्थान पर जो हुआ करता था दूसरे पायदान पर है, 781.8 बिलियन डॉलर, जो कि 2 गुना इसकी भी वृद्धि है वर्ष 2000 को लैंडमार्क मानते हुए। लेकिन फिर भी अगर गिरावट देखें तो 9.7 परसेंटेज पॉइंट की इसमें गिरावट दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। अब देखिए, जापान जो है वो तीसरे पायदान पर है, 186 बिलियन डॉलर खर्च करता है, इसमें भी 7.2% पॉइंट की वैश्विक हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। यानी अमेरिका में भी गिरावट दर्ज की गई है, जापान में भी, जबकि चीन जो है इसमें गिरावट नहीं बल्कि इसमें 0.23 परसेंटेज पॉइंट जो है उछाल नजर आया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अगर हम बात करेंगे चौथे स्थान पर है, 132.2 बिलियन डॉलर ये खर्च करता है R&D पर, और यूरोप का सबसे बड़ा R&D में निवेश करने वाले देश के तौर पर भी जर्मनी है। इसी तरह से कोरिया गणराज्य की बात करें तो इसमें हालांकि गिरावट आई है, लेकिन अभी भी 5वें स्थान पर है, 126.4 बिलियन डॉलर,
उच्च R&D तीव्रता वाली जो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है, उसमें अभी कोरिया गणराज्य है। यूनाइटेड किंगडम छठे स्थान पर है और 7वें स्थान पर है भारत। तो भारत किस स्थान पर है, तो आपको याद रखना है भारत जो है 7वें स्थान पर है। भारत के संबंध में देखें तो रैंक के लिहाज से R&D पूरे विश्व में जो व्यय हो रहा है उसमें भारत 7वें स्थान पर है और 75.7 अरब डॉलर जो है वो खर्च किया है भारत ने। अब भारत के R&D में भी अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 2000 के बाद से अगर आप देखें तो 3 गुने की वृद्धि हुई है। तो एक तरह से भारत के लिए भी ये पॉजिटिव संकेत है। अब ये तो 3 गुने की वृद्धि क्यों हुई है उस पर भी आएंगे। अब चीन के कुल R&D से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी हम चीन के कुल R&D की तुलना में लगभग 10% ही हम R&D पर व्यय कर पा रहे हैं। तो हालांकि हम वर्ष 2000 की तुलना में 3 गुना ज्यादा वृद्धि किए हैं, लेकिन अभी भी चीन से जब तुलना होती है तो हम उसके 10% पर ही पहुंच गए हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि भारत की जो नवाचार आधारित आर्थिक विकास की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में जा रही है, क्योंकि हम अपने पिछली यात्रा की तुलना अगर हम अपने माइलस्टोन से करें तो उससे हम कहीं ज्यादा बेहतर किए हैं। अब सवाल उठता है कि R&D की इंपॉर्टेंस क्या है। दरअसल R&D के लाभ हैं। R&D पर हम जितना ज्यादा व्यय करते हैं तो उसी तरह से नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी का विकास होता है, उसी हिसाब से रोजगार का सृजन होता है और रोजगार का सृजन होना, विकास होना आर्थिक गति को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ये बात निकलकर सामने आई थी कि कहीं भी अगर प्रोडक्टिविटी जो है R&D पर अगर व्यय बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी भी काम की। अगर एक अध्ययन के अनुसार ही आंकड़ा बताया गया है कि 1% अगर R&D पर व्यय ज्यादा होता है, 1 परसेंटेज पॉइंट अगर R&D पर व्यय ज्यादा हुआ तो जीडीपी का पर कैपिटा जो जीडीपी है उसके 0.13% में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक अध्ययन का एक आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। इसको शाश्वत सत्य ना भी माने तो भी ये बात तो इससे स्पष्ट होती है कि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं R&D पर अगर हम व्यय करेंगे तो उससे हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। अब इसरो ने जो पिछले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण काम किए हैं, या हमने कोविड-19 के समय जो वैक्सीन डेवलप की है, या हम अपने स्पेस के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, इन सारे वजहों से हमारा R&D पर व्यय पिछले अगर वर्ष 2000 को माइलस्टोन माने तो 3 गुना वृद्धि को दर्ज करने में इसका अहम योगदान रहा है। जैसे कम लागत वाली जो सैटेलाइट है उसको इसरो ने उसको डेवलप किया, तो कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास होने की वजह से बहुत सारे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने का जो हम कह सकते हैं काम है वो इसरो के पास आता है। तो इससे हमें लाभ होता है, हमारे देश को लाभ होता है। सबसे पहले सबसे सस्ते अंतरिक्ष अगर हम कहें कि भारत अगर दुनिया में अंतरिक्ष मिशन जो लॉन्च होते हैं उसमें सबसे सस्ते अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करता है, तो इस लिहाज से ही कर पा रहे हैं हम कि इस क्षेत्र में हमने R&D को बढ़ावा दिया है। चाहे वो मंगलयान हो आपका, चाहे वो आपका चंद्रयान हो, ये हमने बाकी देशों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत कम बजट में इसको किया और ये तभी संभव हुआ जब R&D पर व्यय ज्यादा हुआ। भारत ने बायोटेक की जो वैक्सीन बनाई थी कोवैक्सीन, वो हम कह सकते हैं कि पहला DNA आधारित वैक्सीन हमने कोविड-19 के समय बनाया और इससे वैक्सीन निर्यात में भी हम अहम योगदान दे सके। तो ये वो चीजें हैं जो R&D की वजह से ही संभव हो पाई। अब नए स्टार्टअप जब भी लगते हैं वो R&D की वजह से उसमें और बढ़ावा मिलता है, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होती हैं। और स्पेस स्टार्टअप की अगर बात करें तो वर्ष 2021 में स्पेस स्टार्टअप्स में 196% ज्यादा निवेश बढ़ा था। तो ये वो तमाम कारण है, वो चाहे इसरो हो, चाहे हमारा फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट हो या हमारे नए स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, हमने इसमें R&D में वर्ष 2000 की तुलना में 3 गुना ज्यादा निवेश किया है और भारत पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो 7वें पायदान पर अभी काबिज है। हालांकि अभी अपने पड़ोसी देशों की तुलना में इस पर व्यय किया जाना अभी शेष है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अपने घर से करना चाहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बजट में करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात, इसकी कीमत है 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। उसमें भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड AMITABH अमिताभ का इस्तेमाल करते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको जिस फीस पे आपको मिल रहा है उससे भी अतिरिक्त डिस्काउंट पर मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। इस कोर्स की विशेषताएं तो खास हैं ही। इसमें आपको जीएस का प्रीलिम से लेकर मेंस तक का संपूर्ण सिलेबस जो है वो 14 माह में कवर किया जाता है। इसमें 18 आपको क्लास टेस्ट देने को मिलेंगे। इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, उसके क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे और ढेर सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है, आप चाहते हैं अच्छे मार्गदर्शन में अपने घर से तैयारी स्टार्ट करना, बुनियाद मजबूत करना, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। अब इसमें
अगर आप आते हैं बाद में ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने, तो ये पूरी की पूरी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये कोर्स आपको डबल फायदा दे रहा है, यानी कि निःशुल्क हो गया। तो इस कोर्स के संबंध में तीनों ही हमारे पास बैच हैं। उसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें अमिताभ कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस पर आप जा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। 2024 में वैश्विक R&D खर्च लगभग कितना रहा? मतलब पूरे विश्व ने R&D पर कितना खर्च किया वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 1.87 ट्रिलियन डॉलर, 2.27 ट्रिलियन डॉलर, 2.87 ट्रिलियन डॉलर या 3.87 ट्रिलियन डॉलर। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो हमारे परिवार से जुड़िए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी जुड़ जाइए। दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से हम मिलेंगे, वहां पर इस कार्यक्रम की आपको लिंक मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।